अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी सलाम शबाब। यू आर वाचिंग मैडिक्स में टूर। फिग्मा की आज क्लास नंबर 8 है और आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे अलाइनमेंट्स। कल जो क्लास था इसके अंदर हमने डिज़ाइन से रिलेटेड कुछ चीज़ें हमने डिस्कस किए थे, लेकिन अलाइनमेंट वो रह गया था, तो मैंने सोचा कि आज इस क्लास में हम अलाइनमेंट के ऊपर काम करेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे शेप ड्रॉ करना है, कोई भी शेप यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ और इसकी मैं कॉपी लेता हूँ, ये मैं यहाँ पे रखता हूँ एंड दिस वन हियर। तो अब देखें यहाँ पे अलाइनमेंट ऑप्शंस नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने किसी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट नहीं किया, किसी भी शेप को यहाँ पे मैंने सेलेक्ट नहीं किया। तो जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप देखिए ये ऑप्शंस ऑन हो जाते हैं। यहाँ पे द फर्स्ट वन इज अलाइन लेफ्ट। ये सबसे लेफ्ट पे है। मैं चाहता हूँ ये दोनों नीचे इसके साथ अलाइन हो जाए, लेफ्ट अलाइन हो जाए। तो मैंने यहाँ पे तीनों सेलेक्ट करने हैं और मैंने प्रेस करना है किसकी, अलाइन लेफ्ट के ऊपर। तो आप देखें ये यहाँ पे अलाइन लेफ्ट हो जाएंगे। अब तीनों मैं सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे आप देखें ये क्या कह रहे हैं, अलाइन हॉरिजॉन्टल सेंटर। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे इसके साथ सेंटर में अलाइन हो जाए, सही। तो जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये बिल्कुल सेंटर पे आ जाएगा। सारे जो तीनों शेप्स हैं ये तीनों सेंटर अलाइन हो जाएंगे। ये आप देखें ये है अलाइन राइट। अब ये सबसे राइट पे है। अब मैं चाहता हूँ कि ये दोनों भी इसके साथ राइट अलाइन हो जाए। तो जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप देखें ये इसके साथ राइट अलाइन हो जाएगा। अब ये मैं इधर रखता हूँ और ये मैं इधर रखता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि ये अलाइन टॉप करूँ। मैं टॉप पे क्या है, ये स्क्वायर है और ये इसका टॉप है, ये एरिया। मैं चाहता हूँ कि ये दोनों शेप्स इसके साथ टॉप अलाइन हो जाए। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप देखिए इसके साथ टॉप अलाइन हो जाएगा। अब मैं चाहता हूँ क्या, अलाइन वर्टिकल सेंटर। मैं चाहता हूँ पहले जो था वो हॉरिजॉन्टल सेंटर था, अब मैं चाहता हूँ कि इसी तरह ये वर्टिकली सेंटर अलाइन हो जाए। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ अलाइन वर्टिकल सेंटर। तो आप देखें ये यहाँ पे सारे वर्टिकली जो है ये अलाइन हो जाएंगे, सही। अब मैं तीनों सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे आप देखें ये है अलाइन बॉटम। जो बॉटम वाला एरिया है ये जो शेप है और इसका जो सबसे बॉटम वाला एरिया है, मैं चाहता हूँ ये दोनों भी इसके साथ अलाइन हो जाए। तो जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये है अलाइन बॉटम, ठीक। अब यहाँ पे बात हो रही स्पेसिंग की। यहाँ पे आप देखें यहाँ पे स्पेस और यहाँ पे स्पेस ये ज़्यादा है, ये कम है। इसको मैंने डिस्ट्रीब्यूट करना है इक्वली। तो मोर ऑप्शंस के ऊपर मैंने क्लिक करना है और आप देखें डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो आप देखिए ये यहाँ पे, तो आप इसको हॉरिजॉन्टली अलाइन कर सकते हैं। अब अगर मैंने इसको वर्टिकली इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना है तो मैं तीनों को सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकल स्पेसिंग, यहाँ पे जो स्पेस है और यहाँ पे इसको मैंने वर्टिकली डिस्ट्रीब्यूट करना है। इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो आप देखिए ये वर्टिकली डिस्ट्रीब्यूट हो गया ये स्पेसिंग। अच्छा, अब हमारे पास एक और ऑप्शन है और वो है टेडी अप ऑप्शन। ये क्या काम करता है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये दो शेप्स है, इसको मैं अलाइन कर रहा हूँ, फिर मैं ये अलाइन करूँगा, फिर ये दो शेप्स मैं बिल्कुल सेंटर अलाइन करूँगा एंड दिस वन आल्सो, ठीक। तो ये तो मैंने एक एक करके दो शेप्स यहाँ पे अलाइन किए, फिर इसके साथ ये अलाइन किया, फिर इसके साथ ये अलाइन किया, फिर इसके साथ ये अलाइन किया। लेकिन टेडी अब जो ऑप्शन है ये आपको एक ही क्लिक के ऊपर ये सेम चीज़ें ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगा। कैसे, इसको मैं कंट्रोल Z करता हूँ,
ये सारे शेप्स मैं सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे टेडी आप के ऊपर जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो आप देखें ये बिल्कुल इक्वली ये डिस्ट्रीब्यूट करेगा। और आप क्या कर सकते हैं, आप शॉर्टकट कीज़ भी यूज़ कर सकते हैं। अलाइन लेफ़्ट के लिए आप क्या यूज़ कर सकते हैं, Alt A, Alt H आप सेंटर अलाइन के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। आप इसको एक्सप्लोर करें, आप यहाँ पे देखें यह सारे यहाँ पे शॉर्टकट कीज़ हैं, सही। आप इसको ट्राई करें और फॉर एग्ज़ाम्पल ये दोनों शेप्स या ये तीनों शेप्स में अलाइन करना चाहता हूँ तो मैंने क्या करना है, इसके ऊपर मैंने क्लिक करना है और ये शेप ऑब्जेक्ट है, जो भी चीज़ है इसको अगर आपने सेलेक्ट करना है तो आपने शिफ्ट प्रेस करके ये सेलेक्ट करना है। शिफ्ट आप प्रेस रख के और आप ये ऑब्जेक्ट भी सेलेक्ट करें तो ये तीनों ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो गए, शेप सेलेक्ट हो गए। आप इसको अब सेंटर अलाइन करना चाहते हैं जो भी है, सही। फॉर एग्ज़ाम्पल Alt H के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो ये सेंटर अलाइन हो जाएगा, सही। तो इसी तरह आप अपने शेप्स को सेलेक्ट कर सकते हैं शिफ्ट के साथ और डिफरेंट शॉर्टकट कीज़ें आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये थी मेरी आज की क्लास अबाउट अलाइनमेंट्स। मेरी पिछली वीडियोज़ अगर आप लोगों ने नहीं देखे तो मैं रिकमेंड करता हूँ प्लीज़ वो ज़रूर देखें। ये एक फुल सीरीज़ है, आप इन वीडियोज़ से बहुत कुछ सीखने वाले हैं। और अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।